देखिए दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में विनय चंद के साथ। माध्यमिक शिक्षक संघ के वित्तविहीन शिक्षक संघों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरीके से वित्तविहीन शिक्षकों के साथ व्यवहार कर रही है यह गैर जिम्मेदाराना है। इतने कम वेतनमान में शिक्षण कार्य आज के समय में अनुचित है। करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। सरकार ने हमें जो है 9 के तहत मान्यता प्रदान करके हमें अपना सेवा तो करा रही है, लेकिन हम शिक्षकों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दे रही है। और हमारे शिक्षक हम लोग जो है कि और अपने स्रोतों से अपने जो है प्रदेश और देश का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांगें काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन हमारी कोई भी सरकार जो है हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, न तो हम लोगों को कोई व्यवस्था दे रही है। इसलिए हमारी जो है अब धरना है और इस सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं, हमको कुछ हमारे शिक्षकों को जो सिंचाई विभाग के सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों ने एक बार फिर से अपने प्रमोशन की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी एक नहीं सुनती, हालांकि ड्यूटी छोड़ या धरना प्रदर्शन पर लगे रहें। क्या नाम हुआ आपका? मैं कमलेश यादव, जनपद अध्यक्ष सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ जनपद शाखा मऊ। क्या मामला, क्यों? ये प्रमुख अभियंता परियोजना सिंचाई विभाग के द्वारा जूनियर्स इंजीनियर्स के सेवा संबंधी कई प्रकरण है, जैसे वरिष्ठता सूची न जारी करना, अस्थायीकरण, एसीपी वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 के सापेक्ष रिक्तियों के प्रमोशन न होना, इन सब प्रकरण वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार पत्र लिख रहे थे, लेकिन उस पर कार्य नहीं हुआ, जिनके खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस प्रदर्शन की सरकार कितना ये हम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जनपद मऊ के कलेक्ट्रेट परिसर में आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कई सारे नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन सहित कई सारे विपक्षी नेताओं सहित 2G स्पेक्ट्रम मामले में निर्दोष साबित हुए हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी निर्दोष साबित होंगे। क्या मामला है आपका? मैं बसंत कुमार कम्युनिस्ट पार्टी माले से और इंडिया गठबंधन दलों के रूप में हम लोग आज ये धरने में बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी जिनका नेतृत्व कर रही है, ख़ासतौर से अरविंद केजरीवाल जी, जिनको लंबे दिनों से इन लोग जेल में ज़बरदस्ती बंद किए हुए हैं, उसके खिलाफ ये पूरा राष्ट्रव्यापी इनका प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी जिसका नेतृत्व कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन इसमें पूरी तरह से शामिल है, उसी के आंदोलन में हम लोग शामिल हैं। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार ख़ासतौर से 14 से जब सत्ता में आई है, तो आप 19 के बाद से देखिए, जब वो जनता में जब कमज़ोर होने लगी है, तो एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को उन लोगों ने टारगेट किया, जो बड़ी ताकतें थी, जो जनता के सवालों पर लड़ने का काम कर रही थी। और ये जो लगातार आप देश में देख रहे हैं कि जितनी भी गिरफ्तारियाँ ईडी, सीबीआई और इनके माध्यम से बड़े बड़े लीडरों नेताओं को करके इन्होंने जेल में बंद किया, इसके आप थोड़ी सी बैक में जाएंगे तो जो भी गिरफ्तारियाँ इस तरह की हुई हैं, उसके बारे में अदालतों की क्या टिप्पणी रही। अनिल देशमुख महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा कि अवैध गिरफ्तारी है ईडी की। संजय राउत के बारे में सुप्रीम हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि अवैध गिरफ्तारी है। ये आप रिसेंटली देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को खारिज किया गया, कहा कि एक अवैध गलत गिरफ्तारी है। अरविंद केजरीवाल, इनकी लंबे दिनों से गिरफ्तारी। मऊ के भीटी निवासी विधवा ने अपने दुकान और जमीन को कब्जा करने का अपने बहन और बहनोइयों, ननद और नंदोइयों पर आरोप लगाया है। क्या मामला डीएम साहब के पास क्यों आई है आप? सर, मेरी आदमी की दुकान यहाँ भीटी हनुमान नगर में है। अच्छा, क्या नाम है, क्या नाम था पति का? मेरे पति का नाम मृत्युंजय वर्मा नाम है। अच्छा, कितना दिन हुए गुजरे हुए? सर, ये अप्रैल में गुजरा है। इसी अप्रैल में? 23 तारीख। ठीक, क्या मामला हो गया फिर? तो ट्रेन दुर्घटना में उनसे जैसे माल लाने जा रहे थे बनारस, तो वही ट्रेन दुर्घटना हो गई। जी जी। बैग में 4 लाख मतलब 4 लाख रुपया दिए थे और पुराने सोने दिए थे। और मौके पर वहाँ पे गिरफ्तार मौके पर उनके चचेरे भाई पहुँचे, बैग उनको थमा दिया गया, उसमें चाबी चाहे कुछ भी जो रहा हो। फिर यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई? यहाँ पे ये दिक्कत है कि मेरे बहन हुई थी, जब उनका पोस्टमार्टम चल रहा था 24 तारीख को, उसी समय यहाँ पे तोड़कर सारा निकाल कर। क्या नाम बहनोई का? मुकेश।
ओके, तो क्या किए, दुकान कब्जा की, क्या किए वो? दुकान खोल कर सारा उसमें सामान निकाल लिए। अच्छा, तो अभी डीएम साहब के पास क्या फरियाद लेकर आई हैं? मेरा कार्रवाई सुना जाए, सबके पास गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, कहाँ गई थी आप? जनपद मऊ के घोसी कस्बा के सरायसादी गांव में एक रोचक मामला सामने आया, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग ने रिश्ते में लगने वाली बहू के साथ ही शादी रचा ली। बताते चले कि उक्त बुजुर्ग के कई पुत्र 3 बेटे बेटी के साथ नाती पोते हैं। वहीं उक्त महिला के 3 बच्चे हैं। वहीं यह विवाह जहाँ लोगों में सुर्खियाँ बटोर रही हैं, वहीं अब यह भी कहा जा रहा है कि प्यार के बंधन में उम्र आड़े नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ मऊ पुलिस ने माफिया रमेश सिंह उर्फ काका के खिलाफ बड़ा कार्रवाई करते हुए उसके सहयोगी के 15,32,000 के नई स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया है। किस तरह की कार्रवाई हुई है आज, क्या है? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई आज थाना सराय लखनसी के द्वारा किया गया है। इसमें प्रदेश स्तर के चिन्हित माफिया रमेश काका की गैंग का एक सदस्य भैरव सिंह, उसके जो है कि विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसमें इसकी जो एक स्कॉर्पियो अपने सास के नाम पर इसने ले रखा था। अवैध रूप से जो कमाई गई पैसों से जो स्कॉर्पियो इसने ख़रीदा था, वो स्वयं न अपने नाम से लेकर अपने सास के नाम से लिया हुआ था। लेकिन जब जांच किया गया तो पाया गया कि जो सास हैं उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो स्कॉर्पियो लें, कमाई का जरिया नहीं है और न ही उनको कोई आवश्यकता है। लिहाजा मौके पर जब जांच किया गया तो उस स्कॉर्पियो को यूज़ इसी के द्वारा किया जा रहा था। तो उस स्कॉर्पियो का, जिसका नंबर UP 54AW 878777 है, उसको जो है आज जब्तीकरण की कार्रवाई थाना सराय लखनसी द्वारा किया गया है। अभी तक और क्या जब्त किया जा रहा है और किस तरीके का? देखिए, इसके ऊपर मुकदमा 253/21 2021 का गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी, जिसमें तत्समय जो है कि कार्रवाइयाँ की गई थी। लेकिन यह देखा जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा मात्र उसके मुकदमे लिख देने के बावजूद भी अपनी कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिससे वो संपत्तियों को बढ़ाते रहते हैं। तो लिहाजा इसमें हम लोगों के पास ये स्कोप है कि हम इसको कार्रवाई करते रहेंगे और ऐसे अन्य जितने भी जो मामले हैं जो गैंगस्टर एक्ट से जुड़े हुए, जिसमें कि अगर हमें बाद में भी पता चल रहा है कि संपत्तियां अगर बढ़ाई जा रही हैं वो अवैध तरीके से, इल्लीगल तरीक़ों से, या कोई ये इन प्रकार वो अपना कर रहे हैं सगे संबंधियों, या फिर छद्म रूप से इसको संपत्ति को कहीं पार्क कर दे रहे हैं, किसी को दे दे रहे हैं, वो हम टारगेट में ले रहे हैं उसको और उसको करते रहेंगे। कितने लागत की थी सर? हाँ, देखिए, स्कॉर्पियो की जो मूल्य है वो 15,32,000 रुपये उसकी जो है कि मूल्य है, जिसको आज जो है कि जब्त किया गया। कुछ और लोग भी चिन्हित किए जा रहे हैं इसमें। मैंने आपको बताया ये एक बड़ा गैंग है, बड़ा नेटवर्क रहा है। जो IR 212 गैंग जो प्रदेश स्तर का माफिया है, तो उसका बड़ा गैंग है। तो कई सारे लोग इसमें हैं, जिसमें क्रमिक रूप से जो है कि कार्रवाइयाँ हुई भी थी, अभी भी हो रही हैं, और जैसे जैसे निर्देश हमें मिलते जाएंगे हम लोग करते रहेंगे।